जब अनॉइंटिंग आपकी लाइफ के ऊपर आती है, जब अभिषेक आपकी लाइफ के ऊपर आता है, जब मसा आपकी लाइफ के ऊपर आता है, आप अपनी लिनेज से, आप अपनी बैकग्राउंड से डिस्कनेक्ट होते हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? जब परमेश्वर का अभिषेक आप पे आता है, आपका बाप, आपका दादा, परदादा दिहाड़ीदार लोग हो सकते हैं, लेकिन जब ये अभिषेक आप पे आएगा, ये आपकी लिनेज से, आपके कर्ज से, आपकी ट्रबल से ये आपको फ्री कर देगा। और लोग पूछेंगे, ए क्या ये फलाने मजदूर दा मुंडा नहीं? क्या बोला तुमने? कनाडा जा रहा है? क्या बोला तुमने? परमेश्वर ने इसे ब्लेस किया? क्या बोला तुमने? अपने हाथों को उठाओ, बोलो थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाओ और बोलो, परमेश्वर मुझे रूह का मसा दे, मुझे वो अभिषेक दे खुदावन जो मेरी शर्मिंदगियों को खत्म कर दे, मुझे वो अभिषेक दे खुदावन जो मुझे बाप दादाओं के कर्ज से, श्रापों से आजाद करके एक नया परिवर्तित मनुष्य बना दे। आज जितनी अंधकार की शक्तियां खुदावन इस वचन को सुनने से, इस रेवलेशन को उतरने से रोकें, उनको हम बांधते और निकालते हैं यीशु मसीह के नाम। आमीन, हालेलुया। जो मैंने अभी आपको बताया, आपने ध्यान से सुनना उसको। मैंने कहा, उसको पूछा गया क्या शाऊल भी नबियों में का है? इसका बाप कौन है? मतलब आप जानते हैं, अगर आपको इलेक्ट्रिशियन बनना है, आप उसका कोर्स करते हैं, आप टेलीकम्युनिकेशन का कोर्स करते हैं, आप सिविल का कोर्स करते हैं, आप कंप्यूटर का कोर्स करते हैं, आप सिविल इंजीनियरिंग करते हैं, क्योंकि जिस प्रोफेशन में आपको जाना है आपको उसका कोर्स करना पड़ता है। पर अनॉइंटिंग एक ऐसा सब्सटेंस, ये एक ऐसा मटेरियल, ये एक ऐसा मसा, ये एक ऐसा तेल है जिसके जरिए आप पर वो गिफ्ट उतर सकते हैं जिनको आपने सीखा नहीं। यूसुफ, जिसने ये ठहराया था कि जो विजन, जो दर्शन मुझे मिला उसके अनुसार 7 साल अकाल के और 7 सुकाल के और 7 अकाल के होंगे, और सुकाल के दिनों में हम 5th पार्ट 20% जमा करेंगे और अकाल के दिनों में उन्हें निकाल कर खाएंगे, और उन्होंने बेचा भी। मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूं, क्या उसने मैनेजमेंट का कोर्स किया था यूसुफ ने? आपको क्या लगता है वो राजा जिसकी मैं बात कर रहा हूं उस टाइम का दुनिया का टॉप मोस्ट राजा था? आज अगर दुनिया के टॉप मोस्ट किसी बंदों की हम बात करें, डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, व्लादिमीर पुतिन की बात करें, हम अपने मोदी जी की बात करें, या किसी की भी आप बात करो, आपको क्या लगता है इनके आसपास जो लोग हैं, क्या वो अनपढ़ हैं? क्या उनको पता नहीं क्या करना है? पता है। आईएएस लेवल के हाईएस्ट अफसर हमेशा पीएम के साथ रहते हैं, उनकी थिंक टैंक में रहते हैं, सोच में रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स, बड़े बड़े लोग इनके साथ रहते हैं, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, बड़े बड़े लोग राजाओं के तब भी साथ रहते थे। आप इमेजिन करो, लेकिन इस प्रॉब्लम से, इस ट्रबल से छुड़ाने वाला कौन था? एक वो व्यक्ति जिसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक था, और उसने कोई कोर्स नहीं किया था, उसने कोई पढ़ाई नहीं की थी। इसका मतलब ये नहीं आप पढ़ो ना और कोई कोर्स ना करो, मैं अलग बात कर रहा हूं। उसने कोई स्पेशल होटल मैनेजमेंट नहीं किया था, उसने कोई स्पेशल मैनेजमेंट का कोर्स नहीं किया था, उसने कोई स्पेशल इकोनॉमी का कोर्स नहीं किया था, और इसीलिए वो राजा इतना इंप्रेस हुआ, उसने कहा जो तूने बताया बड़े बड़े लोग नहीं बता सके, इसलिए मेरे राज्य में दूसरा तू प्रभुता करेगा। लोग मेरे सामने झुकेंगे और दूसरा तेरे सामने झुकेंगे, मेरे बाद तू होगा। राजा बनना उनकी लिनेज में नहीं था, प्रधानमंत्री बनना यूसुफ की लिनेज में नहीं था। वो प्रधानमंत्री, यानी वो एक पॉलिटिकल खानदान में पैदा हुआ बेटा नहीं था। उसने कोई पॉलिटिकल का एमए नहीं किया था, उसने पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ी, उसको कुछ नहीं मालूम, उसके पूरे खानदान में कोई मंत्री तक नहीं था। बट अनॉइंटिंग मेक्स अ डिफरेंस। जो द डिफरेंस जो आप देख रहे हो, जो आप, वो अनॉइंटिंग है। ये एक ऐसा मटेरियल है जो कई पास्टर्स के पास भी नहीं है। ये एक ऐसा सब्सटेंस है, अगर एक हाउसवाइफ के ऊपर आ जाए तो उसके रिश्तेदार मसीह में होंगे, उसके बच्चे बड़ा सीड, बड़ा बीज बनेंगे, उसके बच्चे बड़े कार्य करेंगे। अगर ये उस हाउसवाइफ पे आ जाए, उसके हस्बैंड का बिजनेस कभी फ्लॉप नहीं हो सकता। ये अभिषेक आपको आपकी लिनेज से, आपके वंशों से जो काम चलता आ रहा है,
उस ये अभिषेक आपको अलग कर सकता है, आपको हाई कर सकता है, आपको टॉप कर सकता है। आज जब लोगों से मेरी बात होती, मैंने कहा कहां सेवा करते हो? मैं जी इस एरिया में करता हूं, यहां पे जगह का रेट बहुत है जी, मैं ये जगह नहीं ले सकता, मैं वो नहीं काम कर सकता। आज आपको अगर किसी चीज की, एक सर्वेंट ऑफ गॉड को जरूरत है, तो ना तो वो माइक सिस्टम है, ना तो वो चीजें हैं, ना तो वो जगह है, ना वो लैंड है, ना वो बिल्डिंग है, वो है पवित्र आत्मा का अभिषेक। जब ये पवित्र आत्मा का अभिषेक आप पे आता है, तो जो आपसे संबंधित नहीं है, जिससे आपका नाता नहीं है, वो भी आपका भाग ठहरता है। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा और मैं आपको उसमें बताने की कोशिश करूंगा कि अनॉइंटिंग आपकी लाइफ में क्या कर सकती है। 4886 जो शब्द वहां से, जहां से ये निकला है, आप जानते हैं ये शब्द जब अनॉइंटिंग के लिए यूज किया गया, मसा, इसका मतलब है टू रब विद ऑयल। एक फोटो हम देखेंगे उस अफ्रीकन औरत की, जिस अफ्रीकन औरत को आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। मैं आपको ये फोटो क्यों दिखा रहा हूं, मैं आपको अभी बताता हूं। मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और अगर आप समझ जाएं तो ये आपके खाने में पड़ जाएगा। आप जो इस फोटो को मैंने किसी खास काम के लिए यूज किया, ये हिम्बा लोग हैं, ये अफ्रीकन लोग हैं, हिम्बा। ये प्रजाति इसलिए मशहूर है क्योंकि ये नहाती नहीं। एक पत्थर रहता है इनके पास, उस पत्थर में ये किसी चीज को मिक्स करके ऑयल को ये अपनी बॉडी पे लगाते हैं। अगर आप ध्यान से फुल फोटो इनकी दिखाओ तो इनका आपको पता चलेगा कि ये पूरी तरह से, इनका जो कलर है वो काला है, लेकिन इस लाल पत्थर की वजह से ये रेड हो चुके हैं। इसकी फोटो मैंने इसलिए यूज की, मैं आपको एक पंजाबी रीति के साथ या एक इंडियन या एक बड़ी सिंपल रीति के साथ आपको एक चीज समझा सकूं। ये हिम्बा लोग जो हैं, ये लोग, ये ट्राइब, ये बाथ नहीं लेती, ये नहाती नहीं। ये अपनी बॉडी साफ कैसे रखते हैं? ये लोग कोयले में हर्ब्स, कुछ जड़ी बूटियां डाल के उसकी स्टीम बाथ ये लेते हैं, लेकिन अपनी बॉडी के ऊपर ये हमेशा रब करते हैं उस पत्थर को, रेड को। इसीलिए आप इन सब लोगों के ऊपर पूरी रेडनेस देखोगे। ये मैंने क्यों यूज किया, अब आपको ध्यान से समझना है। उस वर्ड को हम देखेंगे जो इब्रानी भाषा में अनॉइंटिंग के लिए यूज किया गया, और ये पहली बार शब्द जब यूज किया गया जिसको आप देख रहे हो, इससे पहले जितनी बार अनॉइंटिंग शब्द यूज किया गया बाइबल में, वो सब अनॉइंटिंग ऑयल के लिए यूज किया गया, जिस ऑयल से अभिषेक करना था। पर ये अभी पहली बार जब यूज किया गया, ये शब्द जब आप इसे देखते हो, ये शब्द यूज किया गया एक्सोडस 40 उसकी 15 आयत में पहली बार ये शब्द बाइबल में आया। 4886वां इब्रानी शब्द, जिसका मतलब है मक्सा, मसा। मसा का मतलब टू रब विद ऑयल। अगर आप उस सिस्टर को देखते हो, उसका जो लाल हो चुका है पूरा चेहरा, ये लोग ने कभी पानी नहीं लगाया। अब उस वर्ड को हम देखेंगे, मसा का मतलब है टू रब विद ऑयल। बाइबल कहती है जब आप रोज, ये मसा क्या है मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं रोज परफ्यूम लगाऊं रोज, या मैं परफ्यूम की दुकान पे काम करूं, तो मैं जब बाहर निकलूंगा परफ्यूम की दुकान से, मेरी अगर परफ्यूम की दुकान हो, बहुत बड़ी, हजारों कस्टमर आ रहे हैं और मेरे लोग परफ्यूम दिखा रहे हैं, लेकिन मैं दुकान में बैठा हूं, अगर मैं परफ्यूम ना भी लगाऊं तो वो परफ्यूम जब मैं दुकान से निकलूंगा तो वो लोग उसे स्मेल कर पाएंगे। टू रब विद ऑयल, कि ऑयल के साथ रगड़ना। ऑयल क्यों परमेश्वर ने यूज किया, ऑयल से ही क्यों समझाने की कोशिश की। उस सिस्टर की चेहरा लाल इसलिए, आप भी अपने चेहरे पे काली चीजें लगाते हो, नीम का लेप, बेसन का लेप, आपका मुंह बेसन के जैसा क्यों नहीं हो गया, आपका मुंह काला क्यों नहीं हो गया? क्योंकि आपने उसे लगाया, आपने उसे उतार दिया। बहनें जानती होंगी, भाई तो करते नहीं। पर इस सिस्टर का मुंह लाल क्यों है? क्योंकि इसने लगाया पर उतारा नहीं। मैं आपको समझाता हूं। ये ऑयल मैंने लगाया, ये अनॉइंटिंग है, ठीक है, ये मैंने लगाया, लगाया, मैंने रगड़ा, अब मच्छर नहीं आ सकता, शैतान नहीं आ सकता, ये अनॉइंटिंग मुझ पे आ गई। अब मैंने क्या किया? अब मैं बाथरूम में गया, मैंने साबुन से हाथ धो लिया। क्या इस पे तेल रह गया फिर? नो। पर अगर मैंने अभी तेल लगाया, मैं सुबह उठूं, मैं फिर तेल लगा, रोज मैं ऑयल लगाता जा रहा हूं, रोज, एवरी डे। शाम को मैं फिर बैठा हूं, फिर मैंने ऑयल लगाया। मैं इस पे पानी लगने नहीं दे रहा हूं, मैं इस पे ऑयल लगाए जा रहा हूं। एक दिन आप मेरे हाथ देखोगे कि ये ऑयल से भरे पड़े। आज का विश्वासी क्या कर रहा है? वो संडे चर्च पे आता है,
ऑयल यूज करता है, खुदावंद उसका अभिषेक करता है, उसका पास्टर उस पे हाथ रखता है और जाते वक्त वो हाथ धो लेता है पानी से। कोई सिगरेट पी लेता है, कोई लड़कियों के चक्कर में फंसता है, कोई व्यभिचार करता है, कोई ब्लू फिल्में देख रहा है मीटिंग के बाद। आपने इस ऑयल को पाप के पानी से, पाप से आपने फिनिश कर दिया।